नमस्ते, मैं प्रतिभा आपके अपने इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा शब्द विचार इसके बारे में हमने पढ़ा। तो शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के अंतर्गत मुख्य रूप में 4 भेद होते हैं। शब्द में 4 भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। मुख्य रूप में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द और देशज शब्द। इन सभी विचारों को, भेदों को हमने विस्तार से पढ़ा है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा। तो इसके बाद हमने पढ़ा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है, इसको भी हमने पहले वीडियोस में हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो हमारा तीसरा भेद है, मुख्य रूप में तीसरा भेद है, उसके अंतर्गत कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं शब्द के? पहला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं। वे विकार हो जाते हैं। वे विकारी शब्द हैं। अर्थात विकार शब्द का अर्थ है, विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, यह एक विकारी शब्द है क्योंकि यह लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। अगर पुल्लिंग में बात करें तो लड़का, स्त्रीलिंग में बात करें तो लड़की। पुल्लिंग में बात करें तो लड़का, स्त्रीलिंग में बात करें तो लड़की। और अगर वचन परिवर्तन करें तो वचन में लड़के। और अगर इनके साथ कारक लगाए तो लड़कों का, लड़कों ने, लड़कों से। तो इस तरह यदि हम कारक लगाते हैं या वचन परिवर्तन करते हैं या लिंग परिवर्तन करते हैं और इन शब्दों में परिवर्तन होता है तो बन गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे घोड़ा का परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक और काल के हिसाब से इनका परिवर्तन होता है। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ी, घोड़ों, घोड़ियों, इस प्रकार परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी है लड़की, तो बहुवचन में बदल गया लड़कियों ने, कारक में बदल गया लड़कियों ने। वह, वे, उसके, उनके, उनके लिए। हंसना, हंसेगा, हंस, हंसिए। बुरा, बुरे, बुरी। इस प्रकार शब्द में बदलाव होता है। लिंग में, वचन में, कारक में और काल में। इन शब्दों का, जिन शब्दों का परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द के
चार प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये मुख्य चार प्रकार विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों विषयों को हम आगे के वीडियो में एक एक करके विस्तार से पढ़ने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं। विकारी शब्द हमने पढ़ा, क्या होता है विकारी शब्द हमने जाना। अब चलते हैं अविकारी शब्द। अब हम आते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द वे ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे विकारी शब्द जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसे किंतु। किंतु एक ऐसा शब्द है, यदि स्त्री के साथ लगाए तो भी किंतु, पुल्लिंग में लगाए तो भी किंतु, वचन में लगाएंगे तो भी किंतु। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ओह, अरे, ये ऐसे शब्द हैं कि ना तो ये लिंग के आधार पर परिवर्तन होते हैं, ना वचन के आधार पर, और ना ही कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे उदाहरण आप लोग देख रहे हो। यहाँ परोसो, बूंद बूंद, अचानक, पास, बाद, आगे, ऊपर, या, क्योंकि, लेकिन, वाह, अरे, हाय, ओह, ये सारे शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द है, जिनका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता। जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो लिंग में हो, वचन में हो, या कारक में हो, या काल में हो, या कहीं पर भी इसका परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार शब्द क्या है? लिंग, वचन, कारक में कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, वे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन विचारों को एक एक करके आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें विस्तार से पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? प्रयोग के आधार पर दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? लिंग, वचन, कारक, काल आदि में परिवर्तन हो, वे विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि में कुछ भी बदलाव नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के भेद है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के भेद है। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भाग है, दो भेद है इसके। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो भी शब्द है उनका सार्थकता होता है। जिस शब्द का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे रोटी, रोटी का अर्थ है, वे रोटी हुआ सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे है निरर्थक शब्द। जैसे कि वाटी, रोटी, वाटी, रोटी का अर्थ है और वाटी का अर्थ नहीं है।
तो ये हो गए सार्थक और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के 5 भेद हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये सारे सार्थक शब्द के भेद हैं। अब चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं। जो भी शब्द है, एक शब्द का अनेक शब्द है परंतु सारे के सारे अर्थ एक समान होते हैं, वे पर्यायवाची शब्द है। अर्थात यहाँ पर है अनिल, हवा, वायु, पवन, सारे शब्दों का, इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। वह हुआ पर्यायवाची शब्द, जिसका अर्थ समान हो, एक जैसा हो, वही पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही विलोम शब्द होते हैं। जो उल्टे अर्थ निकलते हैं, जो विपरीत अर्थ निकलते हैं, वे होते हैं विलोम शब्द। जैसे उठो, बैठो, आगे, पीछे, पाप, पुण्य। तो शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर उल्टे अर्थ निकलते हैं, समान अर्थ नहीं निकलते, उल्टा अर्थ निकलता है, विपरीत हो जाते हैं, तो वे होते हैं विलोम शब्द। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके कोई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, जिनके कई अर्थ होते हैं, वे होते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अनेकार्थ मतलब क्या है? एक शब्द के लिए बहुत सारे अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर हमने देखा, पर्यायवाची में हमने देखा, क्या देखा? पर्यायवाची में एक शब्द का समान अर्थ निकलता है पर्यायवाची में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अनेकार्थी में बस एक शब्द का अनेक अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे यहाँ पर बाघ है, बाघ का अर्थ है दौड़ना होता है, हिस्सा होता है, हक होता है, भय और विभाजन। ये सारे अर्थ भाग के लिए ही निकलता है। जब हम बाघ शब्द को पढ़ते हैं तो हमें ये सारे शब्दों का अर्थ हमें लगता है कि ये सारे के सारे क्या है? भाग शब्द के ही हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, यहाँ पर है ईश्वर को मानने वाला, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 शब्द, 4 शब्दों का एक वाक्य है। ये सारे के सारे मिलाकर इनका अर्थ हमें सिर्फ एक शब्द में देना होता है, एक शब्द में बताना होता है, तो वे होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे अपना हम लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बताते, बस एक शब्द में इनका पूरा का पूरा अर्थ हम बता देते हैं, वे ही एक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान को ना मानने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है। तो आस्तिक कौन है? जो भगवान को नहीं मानता, वही आस्तिक है। काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो काम ना करने वाला है, जो काम से जी चुराता है, जो आलसी होता है, वो है कामचोर। तो यहाँ पर होते हैं आस्तिक, कामचोर, एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में एक जैसे लगते ज़रूर है, देखने में एक जैसे लगते हैं ज़रूर है,
परंतु इनका अर्थ भिन्न होते हैं, इनका अर्थ अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं सती, शती, है ना। तो सती का अर्थ होता है पवित्र स्त्री और शती का अर्थ होता है शताब्दी। यहाँ पर है पवन, पावन। तो दिखने में एक जैसे ही है शब्द, परंतु इनका अर्थ अलग हो जाता है। पवन का अर्थ हुआ हवा और पावन का अर्थ हुआ पवित्र। जिस प्रकार शब्दों दिखने में एक जैसे लगे परंतु उसका अर्थ अलग लगे, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर शब्द के भेद, विचार और शब्द के प्रकार, सारे मुख्य 4 भेदों के उनके उपभेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये हो गए आपके शब्द विचार। तो अगले वीडियो में हम संज्ञा सर्वनामों के बारे में अलग एक एक करके विस्तार से पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। शब्द विचार क्या है, किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार है, भेद है, उपभेद कौन से है, वे कौन कौन से हैं, तो आपने समझा होगा पूरी तरह से, है ना। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।